नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आपकी रिंकू भगत कुछ ऐसे कुछ मंत्र मैं बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन को कैसे सुनिश्चित और सुंदर बना सके। इसमें देखा जाए तो जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा अपना जीवन में बदलाव लाए तो देखिए जीवन कितना सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाता है। तो आइए मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बोल रही हूँ कि बहुत तरह से होता है कि हम बताएं और आप सुन लिए उसके बाद वो अमल नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए कि मैं एक एक मंत्र बोलूँगी, आप पॉइंट नोट डाउन करिए। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरे जो वीडियो सीरीज़ बन रहे हैं आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन बना हुआ है उसे ज़रूर से दबाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कोई अगर प्रश्न होता है या आपको कैसा लगा या कुछ क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। पहला मंत्र जो है वो है गोल, लक्ष्य। अगर ये लक्ष्य हमारे जीवन का क्या है उसे तय करना बहुत ज़रूरी है। हम काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, रोज़ उठते हैं सुबह से और शाम हो जाती है, रात हो जाती है, वही रूटीन वर्क, वही काम करे जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि हम चले जा रहे हैं या हम करे जा रहे हैं काम, तो हमें करना क्या है, हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है या हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। ये जो रोज़ बस जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं इसी तरह से कि नॉर्मली कि सुबह उठना है, खाना बनाना है या ऑफिस जाना है या लोगों को देना है, लेकिन ये नहीं पता हो रहा है कि हम किस तरफ से जाएंगे। ये जो नहीं है ना दोस्तों, ये जीवन में एक नकारात्मक जो है वो एनर्जी लाता है अंदर में कि हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इसीलिए सबसे पहले ठंडे दिमाग से आप सोचें और लक्ष्य तय करें कि नहीं, हमें इस जो रोज़ाना काम है, रोज़ाना काम के साथ साथ हमें ये अचीव करना है, ये लक्ष्य हमें तय करना है। तो ये आप सबसे पहले आप एक लक्ष्य तय करें और उसके लिए सोचें कि मुझे, आप अपने से पूछें कि आपको क्या करना है। दूसरा मंत्र है, जो एक मंत्र दूसरा है, हमें क्या करना है, पहले तो गोल हमने ले लिया। दूसरा मंत्र ये है कि एक प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन के लिए हमें एक लोग को खोजना है। वो आपके टीचर हो सकते हैं या आपके माँ बाप हो सकते हैं या कोई विवेकानंद बोलते हैं या कोई करते हैं, किसी को भी आप अपना इंस्पिरेशन बना सकते हैं कि नहीं, मुझे जिस जो गोल है उससे मिलता जुलता किसको इंस्पिरेशन, जिससे इंस्पायर हुए और उसको फॉलो करें, उनकी अच्छाइयों को देखें और उनकी अच्छाइयों को हम जो है किस तरह से उनको पकड़े। तो वो आपका कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी अच्छाइयाँ हैं उसको आपको लेनी चाहिए। और मैं बोलूँगी कि आप इंस्पायर तो हो रहे हैं, लेकिन इंस्पायर होने के जगह पर आप इन्फ्लुएंसर के पीछे ना भागे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बस आपको काम जैसे निकलेगा वो इन्फ्लुएंस आपसे काम निकाल लेंगे और आपको इन्फ्लुएंस करके और वो फिर काम अपना निकल पड़ते हैं और आप वैसे के वैसे रह जाते हैं। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आपको इंस्पिरेशन का स्रोत जो है वो खोजना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मंत्र है दोस्तों, उत्साहित होना, गेट एक्साइटेड। मतलब कि आपको जो काम आप करना चाहते हैं, जो गोल आपको अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एक्साइटेड कितने हैं आप। जैसे आप सुबह को ऑफिस जा रहे हैं, चलो ऑफिस जाना ही है तो ये कुछ, या हमें रोज़ सुबह उठना है तो खाना बनाना ही है, ये चीज़ें जो हैं उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो आपको जब आप कोई गोल या लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसके बाद आप इंस्पिरेशन स्रोत जो है वो भी आप किसी को देखते हैं कि नहीं वो ऐसे कर रहा, वैसे कर रहा, अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने इस तरह से किया है, तो तब आप एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटमेंट बने कि आपको कुछ करने की, कुछ नए नए काम करने की बहुत इच्छा होगी कि कैसे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मुझे अभी यूट्यूब में ये चैनल्स जैसे मैं डेवलप कर रही हूँ मैं,
और इसमें अलग अलग वीडियोस जो है मैं किस तरह से वीडियोस बनाऊं, क्या है नहीं है, ये नया चीज़ें इसमें सीख रही हूँ। जैसे मैं लॉ प्रोफेशन से हूँ तो लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों को कानून की जानकारी देनी है जो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। तो इस तरह का कुछ जो गोल आप बनाते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नए नए चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। और जैसे कोई जॉब ही ढूंढ रहा है या पढ़ाई कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है आपको, तो आप उसको हासिल भी अगर कर लेते हैं तो वो आपको खुशी नहीं होती है। तो जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें जो आप चाहते हैं करना और उसमें उत्साहित होते हैं, तभी वो चीज़ें जब आप हासिल करेंगे तब लगेगा कि मैंने कुछ हासिल किया है। चौथा मंत्र है कि अप एंड डाउन्स विल कम इन योर लाइफ, मतलब कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा। ये जीवन का पाठ है। आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि जब आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें आती है, बहुत सारी रुकावटें आती है, तो आपको उसमें विचलित नहीं होना है, एकदम डट के रहना है वहाँ पर, क्योंकि जीवन में ये उतार चढ़ाव आता रहेगा और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। आप सोचिए कि जीवन को जीने की कला है ये, कि जैसे ही अप एंड डाउन्स आता है, अगर आपके जीवन में डाउन्स आता है तो फिर अप भी आएगा। थोड़े समय के लिए वो डाउन जा रहा है, अगर समय अच्छा नहीं जा रहा है तो आप विचलित ना होके अपने लक्ष्य के लिए डटे रहे, मतलब सोचते रहे कि प्लान्स बनाते रहे कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या किस किस रास्ते से जाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो अप एंड डाउन्स आते हैं उसके लिए आप अपना मॉरल को जो है वो ख़त्म ना करें और उसको बहुत ही अपने आप को हमेशा समझाते रहे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा, ये जीवन का नियम है, और बस अपने एम के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। पांचवा मंत्र है कि आप ग्रेटफुल होए। पहला है कि ये इस ग्रेटफुल होए मतलब कृतज्ञ होए कि अगर कोई आपको कोई मदद मिलता है या ब्लेसिंग्स, आप गॉड को ब्लेसिंग्स दीजिए कि हमारे पास जो है वो उसमें मैं खुश हूँ और आपने मुझे दिया है ये चीज़ों के लिए हमेशा खुश रहें। और अगर कोई आपको हेल्प करता है या कुछ आपको मदद करता है तो उसको थैंक्स बोलने में एकदम कटौती नहीं कीजिए, क्योंकि जितना लोगों को धन्यवाद ज्ञापन आप धन्यवाद देते रहेंगे, आप देखिए कि आपके अंदर उतनी ही खुशी जो है वो आप सोचिए कि मेरे पास छत है, बहुत लोगों के पास इस बारिश के मौसम में छत तक नहीं है छुपाने के लिए, और आपके पास आप सुबह उठ के देख सकते हैं, नया सवेरा देख सकते हैं। बहुत लोगों के पास आंखें नहीं हैं, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है। तो ये सोचना है कि उनके पास नहीं है तो इसलिए मेरे पास है, इसलिए ये सोच के आपको अंदर में खुशी लानी चाहिए। और अगर जो हेल्प करता है उस तरह से आपको उसके थैंकफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, उसको जताना चाहिए कि नहीं ये आपने जो आपने दिया है और ये आपने किया है, जिसके थैंक्स। ये एक गुण है जो अपने आप के अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने की बात होती है। मैं फॉर एग्जांपल एक कहानी बताती हूँ। और एक जो है एक आदमी था और वो आदमी जो है उसके पैर नहीं थे, तो वो भगवान मंदिर में बैठा रहता था। तो भगवान जी ने देखा कि उसका पैर नहीं है, तो भगवान जी को बोला कि भगवान जी मेरे पैर नहीं है, अगर मुझे पैर मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। तो भगवान जी ने बोला कि ठीक है मैं आपको पैर दे देता हूँ। तो भगवान जी ने उन्हें पैर दे दिया, और पैर देने के बाद वो आदमी बोलता है कि पैर तो दे दिए लेकिन मेरे जूते कहाँ हैं, चप्पल कहाँ है, मैं चलूँगा कैसे, मेरे पास तो जूते चप्पल भी नहीं है। तो भगवान जी ने बोला कि ठीक है जूते चप्पल अगर आपको ज़रूरत है तो चलो जूते भी मैं एक जोड़ी दे देता हूँ आपको पहनने के लिए। वो पहन लेता है। पहनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा मैं चलूँ कैसे, मेरे पास ना गाड़ी है ना कुछ है, तो कैसे मैं चलूँ। तो भगवान जी उसको फिर गाड़ी भी दे देते हैं। गाड़ी देने के बाद देखिए वो उसमें वो थोड़ा सा भी थैंकफुल नेचर नहीं था और वो कृतज्ञ नहीं था भगवान जी का। उसके बाद वो बोलता है कि गाड़ी तो दे दी आपने, पेट्रोल कहाँ है जिसमें मैं भर के लेके जाऊंगा गाड़ी को।
तो ये इस तरह के लोग जो होते हैं, बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो जिनको सब कुछ देने के बाद भी वो थैंकफुल नहीं होते। ये जो नेचर है ये बहुत ही खराब नेचर आप बोल सकते हैं, नेगेटिविटी लाती है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं उस पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास जो चीज़ें नहीं हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हूँ। तो इसलिए आप फोकस करें कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या क्या संसाधन है, आपके पास जो जो चीज़ें हैं उसके लिए आप धन्यवाद ज्ञापन कीजिए अपने भगवान जी को, अपने माता पिता को, अपने लोगों को, और जिससे आपको प्राप्त हो रही है तो वो चीज़ें आपको वो आपके अंदर आनी चाहिए। छठा मंत्र जो है वो मैं बोलना चाहूँगी कि रोज़ कुछ अच्छा पढ़े, रोज़ कुछ अच्छा सुने, रोज़ कुछ अच्छा लिखे, रोज़ कुछ अच्छा देखे। रोज़ कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए या सुनने की कोशिश कीजिए। अच्छा सुनने से हमारे मन में पॉजिटिवनेस आता है और सकारात्मकता जो है हमारे में घुल जाती है, एकदम अच्छा लगने लगता है। तो पहले शुरुआत में आप एक शब्द लिखे, कोई अच्छा शब्द लिखे, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए शब्द से, आप एक सेंटेंस में लिखिए और एक सेंटेंस जो है एक पैराग्राफ में धीरे धीरे वो बदलता जाएगा। और देखिएगा ये पैराग्राफ आप जो लिख रहे हैं अपने कुछ अच्छा जीवन में होने का, और उसमें क्या होगा कि पूरी आप जो है आपके अंदर में सकारात्मक चीज़ें आते रहेगी, नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है और सीखने से अपने आप को भी अच्छा महसूस करेंगे और आपके आसपास में जो लोग हैं उनको भी आप कुछ अच्छा बता पाएंगे और बताने के क्रम में आपके उनके जो है उनके साथ जो संबंध है वो भी सुधरते जाएंगे। सातवां मंत्र है कि आप समय के साथ आगे बढ़े और समय जैसा आ रहा है, जिस तरह से समय चल रहा है उसी समय से, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में किस तरह से हम अच्छे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचे। या आप कंप्यूटर का फेज़ आया हुआ है, आप इंटरनेट का फेज़ आया हुआ है तो इंटरनेट सीखे और कोई भी चीज़ें जो दौड़ में चल रही है आप उस दौड़ के साथ चले। और क्या होगा कि आप अगर सोचते हैं कि नहीं हमें तो नहीं आता है, हम वही कॉपी किताब के और लिखने में ही, या कंप्यूटर हमारे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी अगर आप चाहे, जिस दिन अगर आपने मन बना लिया कि नहीं मुझे सीखना है या जानना है, तो आप जो है दौर के साथ, जो अभी की दौर चल रही है, फैशन हो या आप कुछ भी, आप किसी की भी दौड़ जो है, आप दौड़ के साथ चले तो आप एकदम अपडेट रहेंगे। दोस्तों मैं इस तरह के वीडियोस के सीरीज़ बना रही हूँ और बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपने इस जगह पे कैसे मुकाम आपने हासिल किया है और कैसे आप पहुँचे हैं, सक्सेसफुल कैसे हुए हैं। तो ये सारी मंत्र जो हैं मैं जो अपने जीवन में फॉलो की हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताना, शेयर करना, ताकि आप लोग भी वो जगह पर और उन्नति करें और सफलता पाए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरे जो वीडियो सीरीज़ बन रहे हैं आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन बना हुआ है उसे ज़रूर से दबाएं